इंग्लिश साहित्य की एलेजीज में, शोक गीतों में एडोनिस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह पेस्टोरल एलेजी है। इसे पीबी शेली ने लिखा है। शेली कीट्स के समकालीन एवं उनके अच्छे साथी थे। कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था और उनका निधन 1821 में हो गया था, क्षय रोग या टीबी से लड़ते हुए। बायरन एवं शेली को ऐसा लगता था कि कीट्स के एंडिमियन की जो कटु आलोचना की गई है उससे कीट्स का निधन हुआ है। शेली ने कीट्स के प्रति उनके निधन वर्ष में ही यानी 1821 में ही एक भावों से भरी हुई एलेजी एडोनिस लिखी। एडोनिस में शेली अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते लगते हैं और शेली का भी दुखद निधन 1822 में हो जाता है। आए हम इस एडोनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करें। एडोनिस ADONAIS 55 स्टैंजाज 495 लाइन्स, यानी एडोनिस में 55 अनुच्छेद हैं, स्टैंजाज हैं और 495 पंक्तियां हैं, क्योंकि हर स्टैंजा 9 पंक्तियों का बना हुआ है। शेली wrote this pastoral elegy on the pattern of classical elegies, especially Bion's lament for Adonis। शेली ने जो एडोनिस एलेजी लिखी है यह बियोन के ढंग पर लिखी है। Each stanza is a Spenserian stanza, AB AB BC BC C। प्रत्येक स्टैंजा 9 पंक्तियों का स्टैंजा है, स्पेंसेरियन स्टैंजा। एडोनिस was the youngest child of यूरेनिया। तो इस एलिजी में की शेली ने कल्पना की है एडोनिस की, और एडोनिस जो है यह कीट्स है और यूरेनिया का सबसे छोटा लड़का है। एडोनिस यूरेनिया का सबसे छोटा लड़का है, कनिष्ठतम लड़का है। The mourners are the poetic dreams of Adonis, his desires, his adorations, hopes and fears। इस एलेजी में जो मोर्नर्स हैं, दुख प्रकट करते हैं, वे एडोनिस के कविता संबंधी सपने हैं, उसके इच्छाएं हैं, डिजायर्स, उसके प्रशंसक हैं, उसकी प्रशंसाएं हैं, एडोरेशंस, उसकी उम्मीदें आशाएं हैं, होप्स, और उसके भय डर हैं, फियर्स। द एस्पेक्ट्स ऑफ पावर्स ऑफ नेचर आल्सो कम फॉरवर्ड टू मोर्न हिज डेथ। तो एडोनिस के निधन का शोक मनाने के लिए प्रकृति के तत्व, प्रकृति के भाग भी आते हैं। एडोनिस की शुरुआती पंक्तियां हैं, बिगिनिंग लाइन्स हैं, यानी वे पंक्तियां जिनसे एडोनिस प्रारंभ होती है वे हैं। आई वीप फॉर एडोनिस, ही इज डेड,
ओ बी फॉर एडोनिस, दो आवर टीयर्स। ये बिगनिंग पंक्तियां हैं। अंतिम पंक्तियां हैं, द सोल ऑफ एडोनिस लाइक अ स्टार बीकन्स फ्रॉम द एबोर्ड वेयर द इटर्नल आर। द सोल ऑफ एडोनिस लाइक ए स्टार बीकन्स फ्रॉम द एबोर्ड वेयर द इटर्नल आर। कंक्लूडिंग लाइन्स। A kingless sphere was offered to Keats in heaven. शैली कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में कीट्स को वो स्थान दिया गया है जहाँ पर कोई राजा नहीं है। A kingless sphere. बियोन एंड मोस्चस इन्फ्लुएंस्ड शेलीज एडोनिस। शेली के एडोनिस को बियोन और मोस्चस ने प्रभावित किया है। शेली हैज द foreboding of his own death in the poem एडोनिस। कविता एडोनिस में शेली ने अपने निधन की कल्पना की है, पूर्व कल्पना की है। शेली ने अपने निधन की पूर्व कल्पना की है और जैसा 1822 में शेली का दुखद निधन हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।